वेलकम डियर लर्नर्स टू एकेडमिक स्फीयर। सो डियर लर्नर्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें यूनिट 5 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करा था। और इस वीडियो में हमने एक टॉपिक से अपना इंट्रोडक्शन कराया था जो था स्विच गियर्स। और मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट 4 से 5 स्विच गियर्स सेपरेटली वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज हम पहला स्विच गियर जो कि है SFU उसको डिटेल में समझने वाले हैं। ये है जनरल इंट्रोडक्शन एंड आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के आंसर्स में भी इसी सीक्वेंस में और इन्हीं हेडिंग्स के साथ अगर आप कंटेंट लिखते हैं, मैंने पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करी है जिससे इजीली आप सबको समझ आए। आप इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर SFU। सो SFU जो स्टैंड करता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्विच फ्यूज यूनिट। ऑब्वियसली ये एक स्विच गियर है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। स्विच फ्यूज यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक स्विच होता है और फ्यूज होता है, और कंबाइंडली इन दोनों को हम एक यूनिट बोलते हैं। यानी स्विच और फ्यूज को ही हम क्या बोल रहे हैं? स्विच फ्यूज यूनिट बोल रहे हैं। जो स्विच है, और ऑब्वियसली जो स्विच का काम होता है क्या होता है? या तो वो सर्किट को ओपन करता है या तो सर्किट को क्लोज करता है। और जो फ्यूज है, ये फ्यूज मेन कंपोनेंट है। किसी फॉल्ट कंडीशन में यही फ्यूज जो होता है अपना काम दिखाता है और यही डिसाइड करता है कि सर्किट ओपन होगा या क्लोज होगा, जो कि हम अपनी वर्किंग में समझेंगे। रेटिंग्स ऑफ SFU। सो डियर लर्नर्स, रेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की या इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एक मैक्सिमम करंट बियरिंग कैपेसिटी होती है कि अगर उस लिमिट में करंट फ्लो कर रहा है एक डिवाइस से, मतलब रेटेड वैल्यू के अंडर अगर करंट फ्लो करता है, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन होती है वहां पर और कुछ फॉल्ट नहीं होता। पर अगर एक्सेसिव करंट, रेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो जाता है तो वहां पे फॉल्ट्स आ जाते हैं, जहां पे हमारा जो स्विच गियर है वो काम करता है, ट्रिप कर देता है, मतलब पावर सप्लाई ऑफ कर देता है। वो कैसे करेगा अब इसकी वर्किंग में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी रेटिंग देखो। इसकी ये करंट रेटिंग्स है 30 से 800 एम्पियर, और बीच में इतने नंबर हैं। देखो, आप इन नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, एक दो अगर आप छोड़ दो तो चल जाएगा, बट आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। 60 का 65 आप नहीं कर सकते हो। और ये जो रेटिंग है, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी किसी भी सर्किट की, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर है? नाउ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, वर्किंग ऑफ SFU। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जनरल आइडिया दे दिया था नॉर्मल कंडीशन क्या होती है और एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है। और आपको यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम भी दिख रहा होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर्स में सर्किट डायग्राम नहीं इंक्लूड करोगे देन डेफिनेटली आपको 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले आउट ऑफ 7। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और इससे ही वर्किंग हम समझेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन है तो इसका मतलब नॉर्मल करंट फ्लो होगा क्योंकि कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो स्विच आपका ऑन है, करंट जो है वो फ्यूज से चला जाएगा, फ्यूज से जाता जाता, लोड से जाता जाता वापस वो न्यूट्रल के थ्रू चला जाएगा। यही तो होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ चीजें ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन की। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि अगर एक्सेसिव करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, आपका सप्लाई से एकदम एक्सेसिव करंट आ गया, तो क्या होगी? हीट जनरेट होगी। क्योंकि भाई हीट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है करंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा तो आपका जो ये फ्यूज है ना, ये मेल्ट हो जाता है। और अगर ये फ्यूज ही यहाँ से मेल्ट हो गया तो ये जो वायर है ये ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब जो तुम्हारा सर्किट है वो ओपन बन जाएगा। इससे जो तुम्हारा करंट है वो आगे यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा और लोड तक जाएगा ही नहीं। मतलब आपका लोड तो बच गया क्योंकि फ्यूज टूट गया। तो यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में ये पॉइंट्स में मैंने चीजें लिखी हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप फ्री हो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
नाउ एडवांटेजेस भी आपको सभी अपने स्विच गियर्स में इंक्लूड करनी है। एडवांटेज क्या है भाई? सिंपल है, सबसे सिंपल और रिलायबल प्रोटेक्शन डिवाइस है, सबसे सस्ता है, ज्यादातर यही यूज कर लेते हैं हम सस्ते के चक्कर में। इजी टू ऑपरेट है कि भाई फ्यूज वायर मेल्ट हो गया सब चीज। क्विक प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल क्विक प्रोटेक्शन है, बिल्कुल एक्सेसिव करंट आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो रहा है, एकदम वायर मेल्ट हो जा रही है। साइज भी कॉम्पैक्ट है, तो ये नहीं कि बहुत बड़ा आपको स्पेस चाहिए इसको लगाने के लिए। भाई एडवांटेजेस है किसी चीज की तो डिसएडवांटेजेस भी तो है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर हाई करंट सिस्टम्स हैं उसमें आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूज को आपको हर ऑपरेशन के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। भाई एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया तो आप जब तक नया ऑपरेशन नहीं कर सकते उससे, जब तक आप उसको रिप्लेस ना कर दो, यानी रीवायरिंग हमेशा आपको करनी पड़ेगी। मैनुअल स्विचिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको फ्यूज को चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ और वो नेक्स्ट टर्न पर अपने आप आ गया, ऐसा नहीं होता। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं और एडवांटेजेस भी होंगी। किसी भी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होती हैं। नाउ एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 4 लिख रखी हैं, आप कोई भी 2 भी लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट में, लाइटिंग सर्किट्स में, फैक्ट्रीज में और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स में यूज होता है। इतना तो आइडिया होता है सबको कि एप्लीकेशन तो लिख ही सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एसएफयू हमने डिटेल में कर लिया है और आपको इजी लगा होगा काफ़ी। तो आगे भी हम जो स्विच गियर्स हैं वो ऐसे ही डिटेल में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू डियर लर्नर्स।